हम आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। ए बी सी इज़ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान कर लो कि ए बी सी क्वाड्रेंट की जब भी बात कर रहा तो क्वाड्रेंट मेरे पास यहाँ से लेकर के ये जो मेरे पास है सारे का सारा क्वाड्रेंट है। सब ये ध्यान रखें। यानी अगर मैं यहाँ आपसे ये कहूँ कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगर आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है आप एरिया को किस किस पार्ट का निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इन दोनों का एरिया निकल करके आप पास आ जाएगा। तो उसका और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 पाई की जगह 22/7 और आर देखो सर मुझे साफ साफ बोल ही दिया है सर्कल रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर, इसलिए आप क्या कर लेंगे 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आप 7 से तो आप पहले इसको कैंसिल कर लें, 2 से फिर आप इसको कैंसिल कर लें, फिर 2 से फिर आप इसे कैंसिल कर लें 7। सो आप पास ये आएगा जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, यानी दो पार्ट का एरिया मेरे पास निकल करके आ गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम यहाँ से एरिया निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। यह देखो जब मैं बात ये भी समझ लो अच्छे तरीके से, यहाँ पे आपके पास क्या है, जब भी हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल तो इसका मतलब ये है कि हम एरिया निकाल रहे हैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि ट्राइंगल आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये, ठीक है जी। एरिया यहाँ से लेकर के आपके पास ये सिर्फ यहाँ तक का है, कौन सा, ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया पास क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू, वो फॉर्मूला पास क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी आपको पता है 14 है और हाइट भी आपको पता 14 है, तो बस लगा दो फॉर्मूला उठा के। तो हाफ ऑफ क्या निकल के आ जाएगा जी आपके पास ये, अभी आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ बेस यानी 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट के एरिया निकालना है हम, फर्स्ट और सेकंड का हम पहले निकाल चुके हैं, आपको पता ही है। तो बस अब क्या करेंगे यहाँ 2 से 2 का पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपने सॉल्व करेंगे तो ये भी आप पास 154 ना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, 98 आप पास ये जो है इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट का एरिया निकल करके आ गया है। अब देखो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ निकाल लेते हैं बी सी। तो आपको पता है एक ट्रायंगल बनना है मेरे पास, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी सी जो है इज़ आ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, जो उसकी सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सो बस हम यहाँ रख लेते हैं, देखो मेरे पास ये भी 14 है और मेरे पास ये भी 14 है, तो कितना हो गया 2 × 14 का स्क्वायर, कि 14 आपके पास 2 बार आ गया स्क्वायर। सो 2 × अब आप देखो अब क्या बनेगा 14 आपके पास कितना होता है जी 196, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 12 2 × 18 और 1 19 और आप 2 × 2 और 1 3 392 सेंटीमीटर। ये जो है पास बी सी स्क्वायर आ गया। और अगर हम यहाँ से बी सी निकालेंगे तो 392 के ऊपर हम क्या कर लेंगे जी स्क्वायर चढ़ा लेंगे। देखो चाहो तो तुम यहाँ पे भी चढ़ा सकते थे, तो आप पास हो जाएगा। फिर हम इसको दोबारा वही लिख लेते हैं 2 × 9 × 14 × 14 हमने इसके फैक्टर कर लिए, 14 आप पास बाहर आ जाएगा, √2 जो आप पास अंदर रह जाएगा सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया आप पास बी सी। अब देखो करा कि अब इसने आगे क्या बोला है हमसे, देखो एम सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायमीटर। तो बी सी को डायमीटर लेकर के इसने एक सेमी सर्कल और खींचा। देखो सेमी सर्कल आप पास यहाँ से लेकर कैसे है, तो आप पास यहाँ पर दो फिगर फिर बन रही है, कौन कौन सी, एक तो 2 और एक 2 और 3। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब एरिया ऑफ हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब तुरंत समझ जाओ, यहाँ पे भी आप किस किस का, एक तो सेकंड पार्ट और दूसरा थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट का एरिया निकल करके आएगा। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। सो हाफ ऑफ, चलो हम इसको आर जो है अलग ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास ये अलग है पाई, और सॉरी आर जो है आर, और आर की वैल्यू देखो मैंने इस केस में निकाल ली है। ये जो मेरे पास है बी सी, अगर आप फिगर में आएंगे तो बी सी जो है देखो इसका डायमीटर है इस वाली फिगर का, बी सी डायमीटर है सर्कल का, इस सेमी सर्कल का। तो अब रेडियस चाहिए मुझे, तो रेडियस तो हाफ होती है, तो बी सी का हम हाफ कर देंगे, और हाफ करो तो आप पास कितना हो जाएगा 7√2। तो देखो आप पास यहाँ 2 से 7 से अब 7 जो है आर स्क्वायर होता है। सो 7√2 2 बार आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है और आर की वैल्यू 7√2 है, तो स्क्वायर है तो जाहिर बात हम 2 बार लिखेंगे। तो अब 2 से हम जो है ये वाला 20 11 आप पास हो जाएगा।
अब आप पास यहाँ क्या बचा, आपके यहाँ बचा 11 इंटू 7 और √2 आप पास बचा। √2 आपको बताना चाहिए 2 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कितना हो गया यहाँ से जब आप करेंगे तो देखो 77 से मल्टीप्लाई करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फिगर। जो मेरे पास पूरी फिगर है, पहले एरिया ऑफ फिगर का एरिया निकाल लो सबसे पहले। तो देखो मेरे पास फिगर में 3 हिस्से बन रहे हैं। एक तो देखो मेरा हमने निकाला था पहले ही, एक तो मेरे पास बन रहा है ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर मुझे निकालना हो तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, तीनों को प्लस कर लो, पूरी फिगर का एरिया निकल करके आ जाएगा। देखो फर्स्ट पार्ट का मैंने आपको बताया था जो ट्रायंगल है एरिया वो फर्स्ट पार्ट का है 98। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर पूरी, ये तो फर्स्ट पार्ट का आ गया और सेकंड और थर्ड का देखो हम निकाल चुके हैं, आपके सामने पहले ही रहा 154 है। तो पूरी फिगर का एरिया पास निकल करके आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। असल खेल जो है आप पास यहाँ से शुरू होता है और यही आपको है समझने की ज़रूरत भी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान है, बस समझने की ज़रूरत है। देखो आपने क्या करना है यहाँ पे, शेडेड रीजन का मतलब आपने ये वाला हिस्सा निकालना है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट में से हमने तीनों पार्ट का एरिया निकाल लिया, इन तीनों पार्ट में से अगर फर्स्ट और सेकंड का माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन बच जाएगा आप पास। और देखो फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1 और 2 का। तो सेकंड मेरे पास क्या आया था 1 और 2 का मेरे पास आया था 154। तो टोटल में से अब मैं क्या करूँ यहाँ पे शेडेड रीजन निकालने के लिए इन तीनों में से, इन तीनों का मतलब आपने निकाल लिया पहले 98 प्लस 154 और इसमें से मैंने क्या बताया फर्स्ट और सेकंड का माइनस कर दो। और फर्स्ट और सेकंड का आपने कितना निकाल रखा है, देखो फर्स्ट मैंने बताया था पहले ही, फर्स्ट और सेकंड का आपने निकाल रखा है 154। तो इसमें से 154 को माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, आप बचेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस फिगर के शेडेड पोर्शन का एरिया। स्टिल कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, परेशानी वहाँ पर आप आके अपने डाल दीजिए, जितना जल्दी हो सकेगा कोशिश करेंगे उसका सलूशन आप तक पहुँचाने की। थैंक यू वेरी मच।